नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां चल रही है, चाहे वो ड्रेसर की भर्ती हो, स्टाफ नर्स की भर्ती हो, ओटी असिस्टेंट की हो, एक्सरे की हो, ईसीजी की हो, ट्यूटर की हो, लैब टेक्नीशियन की हो, फार्मासिस्ट की हो, डेंटिस्ट की हो या फिर डॉक्टर्स की बहाली हो। बहुत सारी भर्तियां तो आ गई, लेकिन जो है इन भर्तियों का जो स्टेटस अगर आप जानेंगे तो जस की तस पड़ी हुई है पिछले 4 से 5 महीनों में। जब भी बीटीएससी कोई जाता है तो बीटीएससी से जो खबर निकल कर आती है कि एक हफ्ते में हम जारी कर देंगे, इस महीने में जारी कर देंगे, चाहे वो स्कोर कार्ड का हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है अब आगे का क्या प्लान चल रहा है। इसके अलावा इन भर्तियों पे जो केस हुआ है, चाहे वो स्टाफ नर्स की भर्ती हो, चाहे वो डेंटिस्ट की हो, या फिर जो है आपको लैब टेक्नीशियन की हो, फार्मासिस्ट की हो, तो उन केस के बारे में भी बात करेंगे। पूरी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि कई जो है दिनों से जो है वीडियो कोई आपको देखने को नहीं मिल रही है हमारे चैनल पे। जो है कई हफ्ते, पिछले हफ्ते के बाद ये जो है वीडियो आया है, क्योंकि जो इस पिछले फ्राइडे को मैं भी बीटीएससी गया हुआ था। मैं खुद बीटीएससी गया हुआ था। जो है मैं किसी की कही हुई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद गया था। तो वहाँ पे मुझे यही बात पता चली कि जो ये जो नवंबर का महीना जो बीत चुका है कि नवंबर के महीने में ये चीज़ें हो जाएगी। लेकिन आज जो है 4 तारीख हो गए, लेकिन अब तक जो है कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। तो जो है बीटीएससी जो है पिछले 2-3 महीनों से जो है जब भी कोई जाता है तो बीटीएससी के द्वारा कहा जाता है कि बस थोड़ा सा समय लगेगा, अगले हफ्ते हम जारी कर देंगे, लेकिन बीटीएससी ऐसा जारी नहीं कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो है सबसे पहले आप समझिएगा कि आज भी जो है आज के डेट में भी मतलब जो है कई अभ्यर्थी वहाँ बीटीएससी पहुँचेंगे और पहुँच करके अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर आप बीटीएससी जाइएगा तो आपको जो है गेट पे कभी मतलब अभ्यर्थी दिख ही जाएंगे। 10-20 अभ्यर्थी वहाँ पे पूरे दिन खड़े ही रहते हैं, कोई जाता है कोई आता है, कि कुछ जो है पता चल जाए, जैसा कि मैंने देखा है। तो जो है वहाँ अभ्यर्थी खड़े ही रहते हैं। तो जो है कल मतलब जो आज जो है बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँचेंगे जैसे कि खबर मिली है, और जो है बीटीएससी जा कर के पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी भर्तियों का क्या हाल चल रहा है। और पता करना भी बनता है, जो आप लोग केवल कमेंट्स करते हैं। कभी आप भी बीटीएससी जाइए और वहाँ पहुँचिए, पता कीजिए कि आखिर जो है क्या हो रहा है इन भर्तियों में। क्योंकि कई ऐसे लोग मैसेज भेजते हैं कि क्या जो है कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आशंका लोग जाहिर कर रहे हैं कि आखिर इतना डिले आखिर हो क्यों रहा है। तो इस बात को भी जो बीटीएससी को समझना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल जो है वो जो है सारा चीज़ जारी करना चाहिए। अगर हम बात करें ड्रेसर का, देखिए तो जो ड्रेसर वाला मामला है उसमें जो है आपको पता है एग्ज़ाम्स हुए, कई महीने बीत चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब तक जो है इसमें आंसर की बस जारी हुआ था, और आंसर की जारी होने के बाद से आपको जो है कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। मेरे पास कम से कम जो है डेली कईयों फ़ोन आ जाते हैं, मैसेज आते हैं कि आखिर जो है ड्रेसर का स्कोर कार्ड कब जारी होगा, कब जारी होगा, कब जारी होगा। और जो है बीटीएससी जो है आप समझिएगा कि आप फ़ोन कीजिएगा बीटीएससी तो पता चलेगा कि अभी कोई अपडेट नहीं है, अभी कोई अपडेट नहीं है। तो जो है संभावना जो है अब कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि एक हफ्ते में जारी हो जाएगा, एक हफ्ते में जारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो है ड्रेसर का स्कोर कार्ड का इंतज़ार है। और आज देखिए, आज जो है अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं तो वहाँ से क्या खबरें निकल कर आती है ड्रेसर को लेकर के, क्योंकि ड्रेसर का स्कोर कार्ड जारी होना है। इसके अलावा स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड जारी होना है। तो जो है आज जो बातें निकल कर आएगी मैं आप सभी को बताऊंगा। इसके अलावा जो डेंटिस्ट का है जो इनका डीवी होना है, और इसके अलावा जो है फार्मासिस्ट का भी डीवी होना है, जो है ओटी, एक्सरे और ईसीजी का जो है आपको यहाँ इनका भी डीवी होना है। इनको लेकर तो कमेटी वगैरह बनी थी, सबका रिपोर्ट भी सबमिट हो गया है, लेकिन अब भी लोग इंतज़ार में है कि कब जो है नोटिस जारी हो बीटीएससी की तरफ से। इसके अलावा जो है अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट वाला मामला तो अभी है ही, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और फार्मासिस्ट केस की सुनवाई जो होने वाली है वो 16 तारीख को होने वाली है, ठीक है। 16 दिसंबर को जो है फार्मासिस्ट केस के सुनवाई का डेट आया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है फार्मासिस्ट में। इसके अलावा अगर हम लैब टेक्नीशियन की बात करें तो आपको बता दें लैब टेक्नीशियन वाला मामला तो है हाई कोर्ट में ही चल रहा है, और हाई कोर्ट में आपको पता ही है कि काफ़ी दिनों से ये मामला पेंडिंग है। ये वाला जो है आप देखेंगे, और अब तक इसमें कोई अभी आपको डेट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें जो है स्टाफ नर्स के केस में, जूली कुमारी वाले में, तो आज इस केस की सुनवाई होने वाली है।
अब देखिए आज अगर सुनवाई हो जाता है तो कुछ न कुछ अपडेट देखने को आएगा। जिस जो जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का मामला है, आज जो है 4 तारीख के डेट में इस केस की सुनवाई होनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हालांकि जो है कैरी फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, केस सुनवाई कम हो रही है, तो संभावना इस तरीके से जताई जाती है कि कैरी फॉरवर्ड ही ना हो जाए। ये बात हो गया स्टाफ नर्स को लेकर के। इसके अलावा डेंटिस्ट को लेकर भी जो है कई मैसेज आते रहते हैं। डेंटिस्ट को लेकर भी एक जो केस हुआ है उसको भी हम दिखा देते हैं। जो डॉक्टर सहरोज राजा के द्वारा केस किया गया है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है रिस्पोंडेंट यहाँ पे जो है द स्टेट ऑफ बिहार है, ठीक है। नियमावली को लेकर इस केस को किया गया है। तो इसमें भी जो कहा जा रहा था कि सुनवाई बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें भी डेट नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके डीवी का, तो सेम वही बात जो है बीटीएससी इसमें भी कहता है कि हम सबका करेंगे, सबका करेंगे, सबका करेंगे। लेकिन जो है ये लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर इनका कब डीवी हो जाए और आगे की प्रक्रिया शुरू हो। क्योंकि बाकी जो आप डॉक्टर्स की बहाली देखेंगे डेंटिस्ट को छोड़ करके, तो लगभग सारी बहाली अंतिम जो है चरण में है, लेकिन वहीं डेंटिस्ट की बहाली पीछे छूट गई है। तो जो है उम्मीद इस बात की है कि जो है अगला नोटिस डेंटिस्ट का ही होगा। देखना होगा जो है बीटीएससी क्या करता है। आज जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी और इंतज़ार करना होगा। बाकी किसी के हाथ में है तो बीटीएससी है, और बीटीएससी किस तरीके से इस पर एक्शन ले रहा है वो तो आप सभी को पता ही है। तो इसमें आप लोगों को भी थोड़ा जो है जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया ड्रेसर को लेकर के कि जो आज जो अपडेट आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा कि कब तक स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। लेकिन अब जो है लोग इस बात का जो है अब लगा रहे हैं कि कम से कम जो भी हो इस साल में तो हो ही जाए, मतलब इस दिसंबर के महीने में तो ये सारा स्कोर कार्ड वाला जो लफड़ा है ये तो ख़त्म हो ही जाए, ठीक है। तो ड्रेसर और स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड का इंतज़ार है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा परेशान मत होइए, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, सरकारी वाला काम है तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है इस समय। क्योंकि जो है अभी यहाँ पे देखिए ओटी असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं होगा अभी इनका स्क्रूटनी होगा, और इस स्क्रूटनी में बहुत सारे लोगों को छांटा जाएगा, फिर जो है उनसे क्लेम मांगा जाएगा, फिर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर एक स्क्रूटनी होगा, फिर इस तरीके से आगे ये प्रोसेस बढ़ेगा। लैब टेक्नीशियन के लिए आपको पता है 610 सीट को लेकर के मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दिया, और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। लेकिन अब जो है बस हाई कोर्ट का ऑर्डर का इंतज़ार है कि कब रोक हटे कि आगे की प्रक्रिया शुरू हो। तो ये लैब टेक्नीशियन को लेकर के। फार्मासिस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, डेंटिस्ट का डीवी होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़रूरी एक तरीके से आप कहेंगे भर्ती है। अगर हम बात करें ड्रेसर का तो 15-20 सालों के बाद ये भर्ती आई हुई है, और इस भर्ती में भी इतना दिन के आने के बाद भी ये हाल है कि अभी जो है सब चीज़ घूम ही रहा है, ठीक है। तो जो भी होगा मैं आप सभी को शाम तक जैसे भी मुझे अपडेट मिलेगा मैं आप सभी को मैं बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो अगर आप पटना के आसपास हैं तो आप ज़रूर पहुँचिए बीटीएससी, और जो है एक बार देखिए क्या चल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।